हेलो बच्चों, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम वर्कशीट नंबर 16 से लगाकर 20 तक 16, 17, 18, 19, 20 वर्कशीट को देखेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। लिसन टू फ्रेजेस एंड रेस्पॉन्ड टू बाय राइटिंग इन वर्ड्स। लिसन टू द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड मैच द करेक्ट सेंटेंसेस विद देयर इमेज। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ चित्र बने हुए हैं और बीच में सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये वाक्य लिखे हुए हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, उनके अर्थ हैं और जो वाक्य जिस चित्र के साथ मिल रहा है उससे मिलाना है। जैसे शी किक्स, वहां लात मारती, किसको? बॉल को लात मार रही थी, ये रही शी किक्स। दे प्ले टुगेदर, वे का दे का मतलब वे, यानी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, एक से ज्यादा लोग खेल रहे हैं साथ में। कौन खेल रहे हैं देखते हैं हम। ये पढ़ा रहे हैं, ये नाच रहा है, ये खाना बना रहा है, ये घास खा रही है, चिड़िया बैठी है, लड़की खेल रही है, लड़का तैर रहा है, ये बहुत सारे पढ़ रहे हैं और ये खेल रहे हैं। दे प्ले टुगेदर, ये रहा। अब हम रंग चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी समझने में इजी रहेगा। इट ग्रेजेस, ग्रेजेस का मतलब चरना, घास चरना, घास चरने को ग्रेजेस कहते हैं, ये रहा ग्रेजेस। ही डांसेस, ये नाच रहा है, तो ये रहा ही डांसेस। ये खाना पका रहा है तो कुक आएगा, ही कुक्स, ये रहा कुक्स। हम कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इट सिंग्स, वह गा रही है, कौन गा रही है हम देखते हैं। चिड़िया गा रही है, चिड़िया के लिए आया है, ये रही चिड़िया चहचहा रही है। ही स्विम्स, वहाँ तैर रहा है, ये रहा वहाँ तैर रहा है। शी हिट्स द बॉल, उसने बॉल को मारा, ये मार रही है। दे स्टडी, ये पढ़ रहे हैं। ही टीचेस, ये रहा ये पढ़ाने वाले गुरुजी, ये रहे। ये कंप्लीट हो गई वर्कशीट। आप इसको कुछ नहीं करना था, रोक के कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमने यहाँ रोका हुआ है। आप आराम से मिला सकते हैं, जो रह जाए वो बाद में कर सकते हैं आप। ये इतने कर लीजिए कंप्लीट, जिस जिसका मिल रहा है उससे मिला दीजिए, जो बाकी का होगा अब इससे मिला दीजिए। वीडियो को रोक लीजिए आप आराम से, अब इनको मिला लीजिए। अब हम अगली वर्कबुक में वर्कशीट 17 में जाएंगे। वर्कशीट 17 में है यूजेस प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस अप्रोप्रिएटली। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग होते हैं और सफिक्स का मतलब प्रत्यय होते हैं, पीछे लगते हैं। प्रीफिक्स आगे लगते हैं, सफिक्स पीछे लगते हैं। मतलब कैसे आगे पीछे लगते हैं? जैसे हिंदी में आपने सुना होगा कि जैसे प्रति उत्तर, जैसे सुना है प्रति उत्तर, या प्रतिफल। गणित में आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, प्रतिफल। ये मुख्य शब्द इसमें फल है, फल मतलब खाने वाला भी फल हो सकता है, और किसी काम को करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसे फल कहते हैं। ये फल है और फल के आगे ये लग गया प्रति, तो नया शब्द बन गया प्रतिफल। प्रतिफल बन गया, गणित में बहुत आता है। तो ये इस मुख्य शब्द के आगे लग गया प्रति, तो ये प्रीफिक्स हो गया, हिंदी का प्रीफिक्स। वैसे ही अंग्रेजी का प्रीफिक्स होते हैं, तो अंग्रेजी के आगे ये वर्ड्स लग जाते हैं तो अंग्रेजी का नया वर्ड बन जाता है। वर्ड में मतलब वैसे मुख्य वर्ड तो वही रहता है, लेकिन इन प्रीफिक्स के लगने से इसमें हमें प्रीफिक्स बनना है मतलब। तो वो वर्ड का जो भाषा जवाब होता है वो थोड़ा भाषा जो चेंज हो जाती है। इसमें लिखा मैच्ड, मतलब मिलान होना, तो इसमें अन लग गया, यू एन प्रीफिक्स लग गया। जैसे प्रति प्रति लगने से फल का अर्थ चेंज हो गया, वैसे अन लगने से मैच्ड मतलब मिलना, अनमैच्ड मतलब नहीं मिलना। अब यहाँ रेस्पॉन्सिबल लिखा है, रेस्पॉन्सिबल आके आगे इर लग गया, आई आ रही है, इर इर लग गया, तो ये हो गया इररेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, मतलब वो जिम्मेदार नहीं है। ये लिखा पॉसिबल, पॉसिबल के आगे इम लग गया, आई एम, ये रहा आई एम हमारा। तो इम्पॉसिबल मतलब असंभव, पॉसिबल का मतलब संभव, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। मॉर्टल, इमॉर्टल, आई एम लग गया। एबल, अनेबल, यू एन लग गया, अनेबल, एबल का मतलब होने योग्य, करने योग्य, अनेबल का मतलब ना होने योग्य, जो हो नहीं सकता है। रेगुलर का मतलब निरंतर, इर आई आर लग गया आगे, इरेगुलर हो गया तो जो निरंतर नहीं है, मतलब जो रुक 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 के होता हो। अब आगे है सफिक्स। सफिक्स में क्या होता है कि पीछे लगते हैं सफिक्स। सफिक्स पीछे कैसे लिखते हैं? जैसे आ, दयालुता, दयालुता, ये हिंदी में पढ़ा ही होगा आपने। अब दयालुता में क्या होता है कि दयालु, दयालु तो मुख्य शब्द है,
लेकिन ये ता लगते ही उसके भाव आ गया उसके अंदर, एक दयालु का, दयालु होना, दयालु है मतलब बहुत मददगार है, बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छा है। तो ता लगने से इसका भाव थोड़ा सा बदल गया और अच्छा हो गया। वैसे इसमें भी होता है, अंग्रेजी में भी सफिक्स जो पीछे लगते हैं, वर्ड्स के पीछे लगने से उनका भाव थोड़ा सा बदल जाता है। अब जैसे इसमें लिखा बोल्ड मतलब साहस, और ये हो गया बोल्डली, तो एल वाई लग गया, ये तीन दे रखे हैं, लेस, फुल और ली, तो ये एल वाई लग गया, ये रहा एल वाई हमारा, एल वाई लगने से बोल्डली हो गया। बोल्डली होने का मतलब साहसी रूप से, ठीक है ना। अब नीचे लिखा यूज, यूज का मतलब उपयोग, यूज के साथ एफ यू एल, फुल, ये लिखा हुआ देखो, फुल, एफ यू एल, यूज फुल हो गया तो मतलब उपयोगी, और लेस लग गया, एल ई डबल एस, यूज लेस हो गया तो जो काम का नहीं है। पीसफुल, पीस का मतलब शांति, पीसफुल का मतलब शांति प्रिय, जिनको शांति पसंद होती है। नीट, नीटली, हॉप, हॉप के साथ देखो फुल भी लगता है और लेस भी लगता है, तो हॉप फुल का मतलब आशा से भरा हुआ, हॉप लेस का मतलब बिना आशा के, जिसमें आशा नहीं रहती है, फिर वो वर्ड ये हो जाता है। यहाँ लिखा है ग्रेट, ग्रेट के साथ ग्रेटफुल। ठीक है, ये है वर्कशीट हमारी। आप इसको रोक लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। समझने के लिए आप ऐसा लिख भी सकते हैं, जैसे प्रीफिक्स के साथ प्रतिफल लिख दीजिए, और जब सफिक्स पे रोकेंगे तो दयालुता लिख दीजिए। वो नीचे लिखना थोड़ा, इसमें इस वाले बॉक्स में मत लिखना, यहाँ लिख देना ऊपर प्रतिफल, और ये लिख देना सारे वीडियो रोक के। अभी जो दयालुता मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया था, आप यहाँ लिख देना इस इतनी जगह पे, और ये कंप्लीट कर लो वीडियो रोक के। अब हम अगली वर्कशीट में जाएंगे, वर्कशीट नंबर 18 में जाएंगे। वर्कशीट नंबर 18 में क्या है, रेस्पॉन्स वर्बली टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज नैरेटिव्स, मतलब यहाँ एक स्टोरी दे रखी है, उसके आधार पर जो प्रश्न दे रखे हैं उसके उत्तर देने हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर्स, मतलब इस स्टोरी को पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उत्तरों को लिखने की कोशिश करनी है जो प्रश्न दे रखे हैं। नीतू इज अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। नीतू जो है एक यंग लड़की है, राजस्थान से है। हर फादर, उसके पिताजी, वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, उसके पिताजी उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। आफ्टर 8th क्लास, मतलब उसने 8वीं कक्षा पास कर ली थी और उसके आगे उसके पिताजी स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। ये नीतू दिख रही, नीतू का चित्र है ये। क्यों नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वी डू नॉट हैव मनी ही सेड, उसके पिताजी ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम नहीं भेजना चाहते हैं। नीतू वर्कड वेरी हार्ड, नीतू ने बहुत मेहनत की, वो पढ़ना चाहती थी। शी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क, वो सुबह में 4 बजे उठ जाती थी दूध बेचने के लिए। देन शी वेंट टू स्कूल, फिर वहाँ स्कूल जाती थी। आफ्टर स्कूल, स्कूल जाने के बाद शी वुड सेल मिल्क अगेन, और वो वापस से दूध बेचती थी, मतलब स्कूल जाने के बाद जब घर आती तो वापस दूध बेचती और रात भर पढ़ाई करती, और बहुत मेहनती लड़की थी। नीतू गोट इनफ मनी, नीतू को अच्छा पैसा मिलने लगा टू बाय हरसेल्फ अ बाइक टू सेल्फ मिल्क। अब नीतू ने क्या किया, पहले पैदल पैदल जाती तो समय ज़्यादा जाता था, अब उसने बाइक खरीद ली, उसके पास अच्छा पैसा आ गया। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, और आज क्या कर रही है, खुद का पैसा कमा के नीतू पढ़ाई भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, और पिताजी का भी काम कर रही है, सब कर रही है। अभी हमारे 4 प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, नीतू के पिताजी उसे पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते थे भाई। सीधी सी बात है, पैसा नहीं था तो हमने ये लिख दिया, और ये रहा इसका उत्तर। तो वैसे ये होता, बिकॉज हिज फादर डजेंट हैव मनी, उसके पिताजी के पास पैसा नहीं था, लेकिन आपको उत्तर यहाँ से देख के लिखना सिखाना है, इसलिए हमने ये वाली लाइन लिख दी। ये वाली लाइन ये दिख रही है, वी डू नॉट हैव मनी ही सेड, हमने भी ये लिख दिया पहले का उत्तर, वी डू नॉट हैव मनी ही सेड, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल, अब नीतू पढ़ने के लिए स्कूल में क्या करती थी, मतलब स्कूल में पढ़ना चाहती थी, वो क्या कर रही थी, क्योंकि उसके पिताजी तो मना कर रहे थे। शी वर्कड वेरी वेल हार्ड, वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क, देन वेंट टू स्कूल, वो बहुत मेहनत करती थी, बहुत कठिन परिश्रम मेहनत करती थी, सुबह में 4 बजे उठ जाती थी दूध बेचने, और फिर स्कूल जाती। ये लिखा हुआ हमने यहाँ से लिखा, ये रहा, यहाँ से लिखा है, ये चौथे का उत्तर, कहीं बाहर से नहीं लिखा है। व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे, नीतू आज क्या कर रही है, तो ये टुडे नीतू इज स्टडिंग कॉलेज। देखो बच्चों, कभी कभी इतना पैसेज होता है, परीक्षा में भी आता ही है इतना पैसेज, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और प्रश्न जो होते हैं वो इनके अंदर से पूछते हैं। तो अब ढूंढोगे कैसे, तो कोशिश ये करो कि प्रश्न अगर पढ़ने नहीं आ रहा है, समझ में इतना नहीं आ रहा है, तो एक दो वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। जैसे इसमें स्टॉप, ये देखो नीतू तो बार बार लिखा हुआ, फादर भी एक दो बार आएगा,
वांट नहीं हो सकता है, हर आएगा बार बार। स्टॉप कितनी बार आया देखो, गोइंग स्कूल, स्कूल भी आया है ज्यादा बार। अब स्टॉप जो है, स्टॉप का मतलब रोकना। अब स्टॉप शब्द देखो कहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ, वो इसका उत्तर हो जाएगा। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। क्यों आगे लिखा है देखो, ये क्यों रोकना चाहते थे, स्टॉप वी डू नॉट हैव मनी। तो इसके जो इस वर्ड, इनमें से जो वर्ड होगा उसके आगे की या पीछे की लाइन ही उसका उत्तर होगा। तो इसमें भी ऐसा ही है जैसे इसमें व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। अब इसमें बहुत सारे नीतू वर्ड होगा, स्टडिंग वर्ड होगा, कि स्कूल वर्ड होगा। तो कीप वाला वर्ड ढूंढते हैं अपन, कीप वाला कहाँ लिखा हुआ है। मिल जाए तो ठीक है, वरना तो उत्तर लिख ही दिया है। वेरी अचीवमेंट नीतू प्रोटीन ऑफ मनी, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हमने उत्तर लिख दिया। देखो कुछ का मिल जाएगा, कुछ का नहीं मिलेगा। व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे, टुडे आज नीतू क्या कर रही है। तो नीतू आपको पूरे में बार बार मिलेगा, डूइंग का भी मिल जाएगा, लेकिन टुडे कितनी बार मिल रहा है, कहाँ है देखो। तो इस पूरे में टुडे ये लिखा है देखो, एक ही बार है, वही इसका उत्तर। टुडे नीतू स्टडिंग इन कॉलेज, आज क्या कर रही है नीतू, कॉलेज में पढ़ रही है। चौथा है डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, राइट द रीजन हियर। तो क्या आप आपके किसी दोस्त को जानते हो जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो आप लिख सकते हो जिसको जानते हो, तो यस लिखो, नहीं जानते हो तो नो लिखो, और कारण भी लिखो क्यों छोड़ा है। तो मैंने लिखा है बिकॉज ही डजंट वांट टू स्टडी, मेरा जो फ्रेंड है आगे नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो मैंने ये लिखा है। अब ये वीडियो रोको और ये प्रश्न के उत्तर नोट कर लो, ये रोको वीडियो, इसके उत्तर नोट कर लो। अब हम अगली वर्कशीट की ओर जाएंगे, वर्कशीट नंबर 19। वर्कशीट नंबर 19 में राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन पिक्चर और स्टोरी। एक्सरसाइज 1, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेबल इट्स पार्ट्स। नीचे एक ट्रैक्टर की तस्वीर दिख रही है, उसमें उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर निशान लगाना। यू कैन यूज द ऑप्शंस गिवन इन द बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में ट्रैक्टर के सभी पार्ट्स का लिखा हुआ है। आपकी किताब में लिखा नहीं होगा, मैंने ये वाला लिखा होगा ऊपर वाला तो, लेकिन ये वर्ड्स नहीं लिखे होंगे, मैंने पहले से लिख रखे हैं आपके जल्दी समझाने के लिए, कम समय में समझाने के लिए। अब मैंने जितने भी लिख रखे हैं सारे वर्ड से पहले से लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा चीज़ क्या है। स्टीयरिंग का मतलब होता है जिससे गाड़ी चलाते हैं अपन, घुमाते हैं इधर से उधर, ये रही गोल गोल स्टीयरिंग होती है। ये सीट जिस पे बैठा हुआ है। साइलेंसर, साइलेंसर का मतलब जिससे धुआं बाहर आता है, ये रहा साइलेंसर। बोनट, ये पूरा ऊपर उठ जाता है, इसके नीचे इंजन होता है। अ, हमने इंजन का लिए नहीं लिखा, लिख देंगे, लेकिन ये हेडलाइट हो गई। ये बम्पर हो गया जिससे गाड़ी आगे कोई अगर अड़ जाए तो बच जाती है गाड़ी, नहीं तो ये फ्रंट व्हील हो गए आगे के पहिए। ये रियर व्हील पीछे के पहिए। ये सब हो गया, लेकिन खाली सिर्फ एक हमारा रह गया है, इंजन। इंजन कहाँ होता है, इंजन सीधी सी बात है इसके अंदर होता है, तो इंजन हम लिख देते हैं। इंजन इसके अंदर होता है, ये जो बोनट खुलता है ना इसके अंदर इसका इंजन होता है, आप लिख दीजिए। अब इस वीडियो को रोक लीजिए और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब ये देखिए दूसरा एक्सरसाइज क्या है। ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर, यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबाउट इफ यू विश। मतलब ये जो बॉक्स में वर्ड्स लिख रखे हैं इनका उपयोग करते हुए ट्रैक्टर के बारे में कुछ लिखना है। ट्रैक्टर के बारे में हम लिख रहे हैं, हमने पहले से लिख दिया है। और ट्रैक्टर इज बिग मशीन दैट हेल्प फार्मर्स, मतलब ट्रैक्टर क्या है, एक बड़ी मशीन होती है, बड़े साधन होता है जो किसकी मदद करता है, किसानों की। दूसरा, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंजन दैट मेक्स इट पावरफुल, और ट्रैक्टर का इंजन बहुत पावरफुल होता है। द फार्मर सिट्स ऑन द सीट टू ड्राइव द ट्रैक्टर, और जो किसान होता है या ट्रैक्टर चलाने वाला होता है वो इस पर बैठकर चलाता है। द स्टीयरिंग व्हील हेल्प्स द फार्मर टर्न द ट्रैक्टर, और जो ये स्टीयरिंग व्हील है गोल गोल गाड़ी को, ट्रैक्टर को इधर उधर घुमाने में मदद करती है। द हेडलाइट्स हेल्प द फार्मर सी एट नाइट, अगर रात को भी ट्रैक्टर चलाना है तो उसके अंदर जो हेडलाइट लगी हुई है, हेडलाइट ये मदद करती है। ये जो चीजें इसमें लिख रखी है वो दूसरी गाड़ियों में भी होती हैं अधिकतर। द बोनेट कवर्स द इंजन, अब ये जो इंजन है इसको ढक्कन है, ये बोनेट ये दिख रहा है ना, ये वाला पूरा ढक्कन, ये पूरा यहाँ से खुल जाता है, ऊपर हो जाता है, इसके नीचे इंजन होता है, वो पानी से दूसरी चीज़ों से उसको बचाता है। हमें इतने ही लाइनें दे रखी, इतना ही पूछा है लिखने के लिए इसलिए लिखा है। आप इस वीडियो को रोक कर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम अगली वर्कशीट की ओर जाएंगे, अंतिम वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 20। यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हुए इन सेंटेंस को भरना है। क्या सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब, मतलब क्रिया की सही फॉर्म लिखनी है। मतलब क्रिया कौन सी, खाने पीने उठने बैठने, ये जो क्रिया है, मैं उठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट अप, स्लीप,
कुक, लिव, गो, प्ले, ये जो वर्ब होती हैं, हम वर्ब्स को और भी हमारे जो इंग्लिश के लेसन्स होंगे उसमें पढ़ेंगे। अब आपको समझाने के लिए मैं इसमें बता देता हूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर आगे आई लिखा है, जैसे यहाँ पर अभी आई नहीं आगे आएगा, जैसे यहाँ लिखा आई, ठीक है, यू लिखा होगा, अभी नीचे होगा यू, तो यू कहाँ है, इसमें यू नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, वी है, ये वी है, दे है, THEY, दे यानी वे, ये चार चीजें लिख रखी हैं अगर किसी वाक्य में, और उसमें दो मीनिंग लिख रखी है, जैसे ये दो लिख रखी है, दो, ये भी दो सब में, और पूछे उनमें से एक अंदर लिखनी है, तो ये ध्यान रखना कि अगर आई यू वी दे है तो उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है कभी भी, ठीक है। जैसे काऊ है, तो काऊ मतलब किसी का नाम है, तो इसमें तो आई में नहीं है, यू में नहीं है, वी नहीं, दे नहीं है, तो काऊ एक गाय है। अब आगे देख लेते हैं एक बार, ही, ये रहा, देख लेते हैं वी, हमने पहले से लिख रखा है गो। अब देखो एक तो गो है और एक गोज है, ई एस लगा हुआ है, तो हमने ई एस वाला नहीं लिखा है क्योंकि ई एस वाला इसमें नहीं आता है, वी के साथ में ई एस वाला नहीं आएगा, एस वाला भी नहीं आएगा, तो एस और ई एस वाला किसके साथ आएगा, ही, शी, इट, नेम, किसी का भी नाम, इंसान का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, जगह का नाम होगा, वहां पर एस या ई एस जरूर आएगा जो उस वाक्य की डिमांड के हिसाब से। अब काउ एक जानवर का नाम है, इसलिए इन दोनों वर्ब्स में से कौन सी वर्ब आएगी, गिव्स आएगी, एस लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, इसको याद कर लो, इस बॉक्स को याद करोगे तो ये वर्ब्स इजीली कर पाओगे, और यही बॉक्स नीचे और आने वाला है। तो काउ के साथ गिव्स लिख दिया हमने, माय मदर, मदर माता का मम्मी को कहते हैं, इसलिए इसमें भी एस या इस वाला ही वर्ड, सेम वर्ड है, मतलब दोनों वर्ड सेम है, गिव, गिव्स, इसमें एस लगा हुआ है, कुक्स, कुक, कुक, कुक तो सेम ही है, पूरा सेम ही, खाली एस या एस लग के चेंज हो गया, लिव, लिव्स, गो, गोज, ई एस लग गया, प्ले, प्लेज, खाली एस लग गया, या ई एस लग गया, या एस लग गया। तो कहने का मतलब है, जहाँ पर एस या एस नहीं आएगा वो ये लिखे हैं, जहाँ पर एस या एस आएगा उनका आगे सेंटेंस देख लेना और फिर एस या एस लगाना, इसको याद कर लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। दे के साथ एस या एस लगता है कि नहीं लगता है, दे के साथ एस या एस नहीं लगता है, तो इनमें से जहाँ एस या एस वाले नहीं आए वही लिखना था, इसमें नहीं है, इसमें है तो इसको नहीं लिखना है, और इसको ही लिखना है अंदर, तो हमने लिख दिया है। आई लाइक, आई के साथ, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एस या एस नहीं आता है, तो एस या ये तो ए एस वाला है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है, ये लिख दिया। अब ही शी इट नेम के साथ क्या आता है, ही शी इट नेम के साथ हैज आता है, आई यू वी दे के साथ हैव आता है, तो ही के साथ हैज आएगा या हैव, ही के साथ ये रहा, ही के साथ आएगा हैज, ठीक है, ये ध्यान रखना, ही के साथ हैज आएगा, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हैव आएगा। अगर ऐसे ही एस पूछा है तो ऐसे ही एस वाला देखना है, हैज़ पूछा है तो हैज़ देखना है, इसको अच्छे से रट डालना है, तो आई के साथ हैव आएगा, दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ हैव आएगा, मतलब इन दोनों बॉक्सों में से भर रहा हूँ, ये भरा हुआ है, ये ऐसा नहीं कहीं और से यहाँ से देख के भरवा रहा हूँ, ये तो यहाँ से देख के क्या भरवा रहा हूँ कि सेंटेंस में क्या आ सकता है। अमन और रमन दो जने हो गए, बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए हैव ही आता है, ठीक है। आप इस वर्कशीट को यहाँ से रोकिए, 6 सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, और इसको लिखना तो यहाँ से रोक लीजिए वीडियो 5 तक, इसको भी लिख दीजिए, कॉपी में भी लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब ये वर्कशीट 6 से 10 तक लिख दीजिए, और इसको भी लिख दीजिए अच्छी जगह जहाँ पर व्यवस्थित जमा कर लिखिए। अब हम अगली, हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, मैंने यहाँ पर वर्कशीट नंबर 16 से 20 पढ़ी है, आगे और भी वर्कशीट आने वाली हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक भी करिए वीडियो, और कमेंट में आपको जो समझ में नहीं आया, जहाँ पर कुछ समस्या आ रही है तो भी लिखिए। और सारी वर्कशीट एक साथ मत करिएगा, अगर 16 पढ़ा रखी है क्लास में 16वीं करिएगा, 20वीं पढ़ा रखी है 20वीं करिएगा, और पाँचों पढ़ा दी है और आपकी रह गई है, आप स्कूल नहीं जा पाए हैं, या आपको इजी लग रही है, तो आप पूरी भी कर सकते हैं। थैंक यू।